गुस्सा हम सबको आता है। एंगर इश्यूज होना कोई बीमारी या मेंटल प्रॉब्लम नहीं है। हर किसी में एंगर और अग्रेशन को शो करने के अलग अलग स्टेजेस होते हैं। कोई अपना गुस्सा शांत होकर भी जाहिर करता है और कोई अपना गुस्सा चीख कर चिल्लाकर भी शो करता है। काफी बार हम देखते हैं कि गुस्से में लोग सामान फेंकते हैं, हंगामा भी करते हैं, लेकिन किसी को गुस्से में आकर जान से मार देना कितना जस्टिफाइड है? ऐसा भी क्या गुस्सा कि सामने वाले को बुरी तरह और बेरहमी से आप नुकसान पहुंचाओ? और इस तरह के अग्रेशन कब और क्यों होता है? किस तरह की मेंटालिटी और मेंटल स्टेज को ये शो करता है? आइए जानते हैं डॉक्टर राकिब अली से, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट है। इनका इस तरह के एग्रेशन के बारे में क्या कहना है? अगर हम लोग देखें कि और क्या एग्जैक्टली क्या इनके दिमाग में चल रहा होगा, तो वो ये खुद बताएंगे। कभी जब ये अपना बयान वगैरह देंगे तो ये खुद बताएंगे। लेकिन अमूमन जो इस तरह की एंटी सोशल, यानी कि जो अपराध होते हैं सोसाइटी के खिलाफ इस तरह के, उसमें पहले से ही जो इंसान है वो अपने आप को सच और अपने आप को सही मानकर ही वो इस तरह की वारदात को अंजाम देता है। हाँ, तो आपने आई थिंक इसमें 3 जो विषय हैं उसको एक एक करके जो है आंसर करने की कोशिश करते हैं, उसको देखने की कोशिश करते हैं। पहला ये कि ये भावनाएं अब नॉर्मल कैसे हो जाती हैं। नॉर्मल तो गुस्सा सभी को आता है और गुस्सा एक वाकई में नॉर्मल भावना है। यहाँ पर हम लोग को एक चीज देखनी होगी कि नॉर्मल भावनाओं के साथ नॉर्मल व्यवहार हम लोग करते हैं, यानी कि ये इस बात की काफी अच्छी संभावना है कि इस व्यक्ति के हिसाब से, इस तरह के व्यक्तियों के या आपराधिक मामले वाले व्यक्तियों के लिए कुछ व्यवहार जो हम लोगों के लिए अब नॉर्मल है, उनके लिए वो सामान्य व्यवहार में हो सकता है वो आते हों। जैसे हम लोग अगर गुस्से में हैं तो हम चीखने को हो सकता है कि, या किसी को गुस्से में कुछ अपशब्द बोलने को हो सकता है कि हम सामान्य व्यवहार माने, या उनसे बात ना करना सामान्य व्यवहार माने, क्योंकि हमने वही देखा है, वही जाना है और हमारी भावनाएं उसी का जो है एक तरह से संकलन कर पाती हैं, उसको जो है प्रोसेस कर पाती हैं। लेकिन यहाँ पर उसके दिमाग ने काफी बड़ी एक्सट्रीम चीज को सामान्य तौर पर मानने का सोच लिया। जैसे कि अगर गुस्सा आए तो किसी को मार देना चाहिए, ये हो सकता है ये विचार ही उसके लिए सामान्य हो गया हो, इसलिए असामान्य घटना को उसने जो है घटित कर दिया। दूसरा चीज ये कि आपका क्वेश्चन था कि क्या ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर या कि मानसिक कोई स्थिति है जिसकी वजह से लोग ऐसा कर देते हैं। देखिए, हर चीज मानसिक है। अगर देखा जाए तो सामान्य व्यवहार हो और असामान्य हो, सब जो है हमारे ब्रेन से ही उत्पन्न हो रहा है। और ये कहना भी है कि अगर इस इंसान के सारी चीज का आकलन किया जाए तो कुछ ना कुछ इसकी पर्सनालिटी में, शख्सियत में दिक्कत निकलने की संभावना बनी रहेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपना इसके प्रति जो घृणा है वो कम कर दें, इस अपराध के प्रति अपना गुस्सा कम कर दें, इस बारे में मैं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी व्यक्तिगत जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर इस तरह के होते हैं जिनमें ये करना उन लोगों के लिए थोड़ा आसान हो जाता है। जैसे कि एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ये इस तरह की शख्सियत का विकार है जिसमें कि एक इंसान सोसाइटी के खिलाफ जाने में ज्यादा सोच समझ के काम नहीं लेता। उसके लिए अपराध करना अपनी एक राइट की तरह वो मानता है। वो सोचता है कि ये मैं कर सकता हूँ क्योंकि अगर ये मेरे पॉसिबल है, तो अगर ये मेरे बस की है तो मैं कर सकता हूँ। यानी कि समाज से उसका जो ताना बाना है वो जुड़ा नहीं हुआ है। ये हमने पहले भी कई मर्डर केसेस में देखा। दिल्ली वाली घटनाओं में जो पहले हुई थी दिसंबर में की बात है जब, तो उसमें भी हम लोगों ने देखा था कि जब उनका इंटरव्यू लिया गया तो उनके हिसाब से वो ठीक थे। उन्होंने जो है जो भी अपराध किया उनके हिसाब से वो नेचुरल रिस्पॉन्स था उनका। तो लेकिन असल में ये एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो सकता है जिसे एंटी सोशल कहते हैं। और इसकी जो खासियतें होती हैं यही कि बिना सोचे समझे कुछ करना, इंपल्सिव होना। और ये अगर जब आप इन्हें नॉर्मली देखेंगे इस तरह की पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को, तो ये आपको ऐसे नहीं पता चल पाएगा कि इनमें कुछ अलग बात है। तो ये तो आपने बताया कि ऐसा क्यों होता है और ये किस तरह की मेंटालिटी और मेंटल स्टेज को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है? अगर हम बच्चे की शुरुआत से ही परवरिश में ये चीजें ऐड ऑन करेंगे तो क्या वाकई में इस तरह के अग्रेशन को कंट्रोल करने में हेल्प मिलेगी? देखिए, मैंने एक चीज नोटिस करी कि जहां पर भी ऐसा हुआ, इस तरह की वारदात हुई, और मैं विक्टिम पे ब्लेम नहीं कर रहा हूँ इस तरह की बात कहकर, लेकिन एक चीज जो आपने भी नोटिस करी होगी, अमूमन लोग नोटिस करते हैं कि हमारा जो अंदर से ना एक इंस्टिंक्ट होता है कि हम कहाँ सेफ हैं और कहाँ सेफ नहीं है। हमारा जिसको बोलते हैं गट ब्रेन, हमारे
एक अजीब सी सेंसेशन होती है जब हमें लगता है कि हम सेफ नहीं है। कई स्टडीज में ये पाया गया कि उस गट फीलिंग को इग्नोर किया गया, चाहे वो हमला होने वाली वारदातें हों, मर्डर वाली वारदातें हों। आपने देखा था कि जो हाईवे वाला कांड था उसमें स्कूटी खड़ी करके उन्होंने ट्रक वाले से जब हेल्प ली तो उस समय पर उन्होंने फोन पर बताया कि उन्हें अजीब महसूस हो रहा है जी। उन्हें उस अजीब महसूस होने पर तवज्जो नहीं दी। तो पहला चीज तो ये कि हम अपने इंस्टिंक्ट पर जो है थोड़ा सा अगर ज्यादा विश्वास करना सीखें, जहां पर कि हमें अनसेफ महसूस हो रहा है। इन लोगों की पहचान करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि एंटी सोशल लोगों को भी ये पता होता है कि उनके इरादे किसी को पता ना चल पाए, तो वो यूजुअली जो अपना तरीका है वो बड़ा चार्मिंग रखते हैं, वो लोगों से मेल भाव रखते हैं, वो इस तरह का एहसास होने में थोड़ा टाइम लगा देते हैं कि लोगों को पता ना चले, ये इस तरह का। लेकिन फिर भी एक छोटी सी रिसर्च के माध्यम से एक जो फीचर सामने आया है कि बहुत देर तक घूरने वाला व्यवहार हमें इस चीज की संभावना को बढ़ा देता है कि सामने वाला इंसान जो है वो खतरनाक हो सकता है। लेकिन ये एक ओवरऑल जो बात है ना वो ये कि हम अपने इंस्टिंक्ट पर वापस थोड़ा सा भरोसा करें। कई बार ये पॉलिटिकली इनकरेक्ट हो जाता है ये कहना कि नहीं क्या हम सेफ जगह रह रहे हैं। हम हमेशा से एज ए सोसाइटी अनसेफ लोगों से घिरे हुए हैं, अनसेफ जगहें भी हैं, और मुझे लगता है कि इस बात की उम्मीद ना ही की जाए कि कोई ऐसी एक जो है व्यवस्था हो जाएगी जहां पर हर जगह पर हर समय सेफ्टी का अनुभव आप कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि बच्चों को जो है खासकर जो है महिलाओं को, इसलिए ये नहीं कह रहा हूँ कि आजकल तो जो है बच्चे लोग चाहे मेल हो फीमेल सभी एग्रेशन के पात्र हो सकते हैं, लेकिन एक ट्रेनिंग की जरूरत है कि कब वो जो है अपना जो गार्ड है उस पर विश्वास वापस से करें। तो दोस्तों हमारे आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद जरूर आया होगा। इस तरह की मेंटालिटी और अग्रेशन अगर आप अपने आसपास देखते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।